गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसकी कहानी भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद बातचीत पर आधारित है। अक्षय तृतीया के अवसर पर इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये मोक्ष और सही कर्मों की राह दिखाता है। यहाँ गरुड़ पुराण की मुख्य कहानी और इसके उपदेश सरल शब्दों में दिए गए हैं। गरुड़ पुराण की शुरुआत। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद के जीवन, यमलोक की यात्रा और जीव की गति के बारे में कई कठिन प्रश्न पूछे। जैसे, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? नर्क और स्वर्ग का अनुभव कैसा होता है? मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है? इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए वही गरुड़ पुराण कहलाया। मुख्य कहानियां और उपदेश। 1. कर्मों का लेखा जोखा, लॉ ऑफ कार्मा। भगवान विष्णु ने बताया कि जैसे एक गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे अगले जन्म या मृत्यु के बाद ढूंढ ही लेता है। अच्छे कर्म करने वालों को देवदूत लेने आते हैं, जबकि पाप करने वालों को यमदूत। 2. मृत्यु के बाद की 47 दिनों की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक पहुंचने के लिए 47 दिनों की यात्रा तय करती है। इस दौरान परिवार द्वारा किया गया दान और पिंड दान आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। अक्षय तृतीया पर किया गया दान पूर्वजों को इसी यात्रा में सुख पहुंचाता है। 3. मोक्ष और धर्म का मार्ग। इसमें केवल मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। भगवान विष्णु बताते हैं कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना अक्षय पुण्य देता है। जो मनुष्य दूसरों का बुरा नहीं सोचता, वो सीधे बैकुंठ विष्णु लोक जाता है। अक्षय तृतीया और गरुड़ पुराण का संबंध। जैसा कि आपके अंतिम चित्र में विष्णु लक्ष्मी गरुड़ पर सवार हैं, यह दर्शाता है कि समृद्धि, लक्ष्मी और शांति विष्णु तभी स्थायी होती है जब हम सही मार्ग गरुड़ पुराण की शिक्षा पर चलते हैं। अक्षय फल। गरुड़ पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी दान किया जाता है, वो उन्हें नर्क के कष्टों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। पिंडदान। इस दिन पितरों का श्राद्ध या जल दान करने से कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सार। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए है कि हम जीवित रहते हुए इतने अच्छे कर्म करें कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए और जीवन अक्षय सुख से भर जाए।